हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं एनआईटी कुरुक्षेत्र, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र की। एनआईटी कुरुक्षेत्र हमारे कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी। बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की तो 2025 में इन्हें 85 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट के साथ। आपके सामने 2025 बीटेक बैच का प्लेसमेंट डिटेल अवेलेबल है जिसमें नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ प्लेसमेंट ऑफर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड, प्लेसमेंट परसेंटेज, रेंज ऑफ पैकेज, मीडियन पैकेज, एवरेज पैकेज, सारी चीजें दी गई हैं। अब इन डेटा का इंपॉर्टेंस समझते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, इसके लिए समझिए नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। टोटल स्टूडेंट्स मान लेते हैं किसी बैच में 180 स्टूडेंट्स रजिस्टर करते हैं। अब हो सकता है कि उन स्टूडेंट्स में से कुछ लास्ट तक रहे ही ना, कॉलेज ड्रॉप आउट कर दे। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स उनमें से बैकलॉग हो, उनका किसी सब्जेक्ट में फेल हुआ एंड उसे क्लियर नहीं किया हो अभी तक, तो प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ही ना शो कर रहे हो प्लेसमेंट के लिए, उन्हें फर्दर हायर स्टडीज करना है या फिर उन्हें स्टार्टअप या कुछ दूसरा कुछ करना है, प्लेसमेंट के लिए वो बैठे ही नहीं। तो ये सारे स्टूडेंट्स निकालने के बाद फाइनली जो स्टूडेंट्स प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं वो होते हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स। समझ में आया? नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स। फिर उनमें से नंबर ऑफ प्लेसमेंट ऑफर्स क्या है भैया? हो सकता है किसी स्टूडेंट को 2 कंपनी में प्लेसमेंट मिला हो। ठीक है, मान लेते 2 एलिजिबल कैंडिडेट्स है, इसमें से एक स्टूडेंट को 2 ऑफर मिला है, एक को 1 ही ऑफर मिला है। तो टोटल हमारे पास 3 ऑफर्स आए हैं इस कॉलेज के पास, इस ब्रांच में। ठीक है, 2 ऑफर्स पहले स्टूडेंट के पास एंड 1 ऑफर दूसरे स्टूडेंट के पास। तो 3 टोटल ऑफर इस तरीके से हुआ। हाँ, जिनके पास 2 ऑफर है फाइनली वो एक्सेप्ट 1 ही करेंगे, बस उनके पास 2 ऑप्शंस है। तो ये होता है हमारा नंबर ऑफ प्लेसमेंट ऑफर्स। इतने टोटल ऑफर्स हुए उस ब्रांच के अंदर। उसके बाद है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड, मतलब टोटल एलिजिबल में से फाइनली कितने स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिला। देन है प्लेसमेंट परसेंटेज, जो कि बनता है नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड बाय नंबर ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट्स इनटू 100। उसके बाद रेंज ऑफ पैकेज, यानी कि लोएस्ट पैकेज क्या था उस ब्रांच का और हाईएस्ट पैकेज क्या था, वो आप इससे देख सकते हो। मीडियन पैकेज भैया वो पैकेज जिसके नीचे 50% ऑफ द स्टूडेंट्स को पैकेज मिला है, जिसके ऊपर 50% ऑफ द स्टूडेंट्स को पैकेज मिला है। एवरेज पैकेज सभी जानते हैं, सारे पैकेज का सम करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड। तो आप समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग। 177 एलिजिबल स्टूडेंट्स थे, टोटल 166 ऑफर्स मिले हैं 156 स्टूडेंट्स को, तो प्लेसमेंट परसेंटेज बना 88.14%। 6.5 का लोएस्ट पैकेज, 63.12 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज, 12 एलपीए का मीडियन एंड 16.38 एलपीए का एवरेज। इसी तरीके से आप बाकी सारे ब्रांचेस का देख सकते हो एंड टोटल डेटा भी आपके सामने शो किया गया है। बाकी अब हम बढ़ते अपने एडमिशन प्रोसेस की तरफ। हर एक एनआईटी की तरह सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे। जेईई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे जोसा सीसैप काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे क्लास 12 में मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए या फिर आप अपने रेस्पेक्टिव क्लास 12 बोर्ड में टॉप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए। बात कर ले कट ऑफ की, देन आपके सामने जोसा 2025 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी अदर स्टेट कैंडिडेट के कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, यानी जिनके पास किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है। किसी भी ब्रांच के इमीडिएट में आपको ओपनिंग रैंक दिख रहा होगा एंड उसके बगल में क्लोजिंग रैंक। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 7037 रैंक पर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लोज हुआ 17242 रैंक पर एंड बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी का डेटा चाहिए, कट ऑफ चाहिए, देन आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। मूव करें अगर हम फी स्ट्रक्चर की तरफ, देन आपके सामने इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन टोटल 4 साल का रहना, खाना, लिखना, पढ़ना सब कुछ मिलाकर 10 लाख के आसपास का 4 साल का बीटेक खर्चा बनेगा। अगर आप SC ST कैंडिडेट हो देन आपका पूरा ट्यूशन फी माफ है। अदर इंस्टीट्यूट, हॉस्टल, मेस फी लग रहे होंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट कर दो, आपका पूरा ट्यूशन फी माफ, बाकी खर्चे आपके भी लगेंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो, आपका 2/3 ट्यूशन फी माफ, बाकी अदर खर्चे आपके भी लगेंगे। इन एनी केस अगर आपका 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी जनरल या फिर SC ST, मतलब इन एनी केस अगर आपका पूरा ट्यूशन फी माफ है, उस केस में आपका 4 साल का बीटेक फी, बाकी पढ़ाई के अदर खर्चे, हॉस्टल, मेस वगैरह मिलाकर 5 लाख के आसपास निपटने वाला है। फाइनली हम पहुंचते हैं कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट्स को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है भैया कॉलेज कैसा है, कैंपस कैसा है, कैंपस के सराउंडिंग्स कैसे हैं। तो हम बात करें एनआईटी कुरुक्षेत्र की। जो कुरुक्षेत्र महाभारत की धरती, वो धरती जिसपे गीता का ज्ञान मिला,
उस धरती के बारे में हम बात कर रहे हैं। अपने आप में एक डिवाइन, एक होली प्लेस माना जाता है। 300 एकड़ के लैंड में आपको कैंपस देखने को मिल जाएगा, प्रॉपरली बिल्ट अप कैंपस। एंड कैंपस के अंदर जो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा वो ये है कि यार अब कुरुक्षेत्र के बारे में बात करें जो हरियाणा में है, स्पोर्ट्स को लेकर तो कल्चर होगा ही होगा। आपको हर प्रकार के स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देखने को मिल जाते हैं, आउटडोर से लेकर इंडोर तक। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गया, एक बड़ा स्पोर्ट्स ग्राउंड हो गया, स्विमिंग पूल तक आपको एक अच्छे खासे साइज का देखने को मिलता है। इसके अलावा आपके ऑडिटोरियम्स तो हुई, ओपन एयर थिएटर्स हो गए, आपके इवेंट्स वगैरह के लिए ओपन एयर थिएटर्स हो गए, आप फोटोज वगैरह देख सकते हो इनके। एंड भैया अगर हमें कुछ हैंगिंग आउट प्लेस चाहिए, कुछ लाइक कैफेटेरियाज, कैंटीन्स बहुत आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको हर हॉस्टल के अंदर खाने पीने के लिए वेंडिंग मशीन्स देखने को मिल जाएंगे। नाइट कैंटीन्स की फैसिलिटीज तो मैक्सिमम कॉलेजेस में होती ही होती है। खाने पीने का, घूमने का, चिल करने का कैंपस के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आएगा जब कैंपस आपका सिटी के आउटस्कर्ट्स में लोकेटेड है, सिटी के कोने पे कह सकते हो, मिडिल ऑफ द सिटी में लोकेटेड नहीं है, जिसके वजह से आपको कनेक्टिविटी मतलब कि जो कैंपस के कोर एरियाज हैं जैसे मॉल्स, थिएटर्स वगैरह, यहां से थोड़ा आपको दूरी पड़ेगा। लेकिन कैंपस से जस्ट 3-4-5 किलोमीटर की दूरी पे आपको देखने को मिलता है एक हमारा ब्रह्मा सरोवर, ठीक है, जहां पे आपको श्री सर्वेश्वर महादेव टेम्पल भी देखने को मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेस है जहां पर आप चीजें जाकर देख सकते हो। एक धरोहर हरियाणा कल्चरल म्यूजियम देखने को मिल जाएगा, यही अगल बगल 2-3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो इस प्रकार की चीजें हैं। कैंपस से बाहर घूमने के लिए कुछ कुछ चीजें हैं जहां घूम सकते हो। टेम्पल्स वगैरह आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे। एंड जो मैंने ब्रह्मा सरोवर कहा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेस है, जाकर विजिट कर सकते हो। एंड ठीक है, ओवरऑल कैंपस के अंदर आपके पास हर प्रकार के फैसिलिटीज हैं। शॉप्स हो गए, आपके पास एक एनआईटी लेक भी है इनके पास, बर्ड्स वगैरह, स्क्विरल्स वगैरह, नेचुरल अट्रैक्शन कैंपस के अंदर बहुत कुछ है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया। स्विमिंग पूल वगैरह हमने बात कर ही लिया। स्टूडेंट्स ने बोला भैया स्टूडेंट रन एक्टिविटीज जैसे क्लब्स हो गए, फेस्ट्स वगैरह हो गए, टेक्निकल फेस्ट हो गया, कल्चरल फेस्ट, ये सारी चीजें अच्छे खासे स्केल पर हो रही होती है। तो फन लाइफ रहने वाला है। हॉस्टल के अंदर फर्स्ट ईयर में आपको ट्रिपल शेयरिंग रूम मिलेगा, एक रूम के अंदर 3 लोग रहोगे। मेस के टर्म्स में कुछ स्टूडेंट्स ने बोला है कि अच्छा खाना है मेस का, कुछ स्टूडेंट्स ने थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग, यानी कि एवरेज से थोड़ा बेटर आपको मिलेगा। एवरेज एनआईटीज का जो मेस होता है उससे थोड़ा बेटर आपको मेस का क्वालिटी मिलने वाला है। हाँ, हॉस्टल कंडीशंस थोड़ी सी और इंप्रूव हो सकती है। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला भैया थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है एक रूम में 3 लोग। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा भैया थोड़ा पुराना है हॉस्टल तो उसे थोड़ी मरम्मत की जरूरत है। वरना इसके अलावा आपका एक इन्फिनिटी कॉरिडोर जैसा ऐसे कुछ कुछ प्लेसेज आपको कैंपस के अंदर बहुत बने बनाए देखने को मिल जाएंगे। कैंपस आपका खूबसूरत है। कैंपस का हमने बोल ही दिया, एम्बियंस वगैरह कैसा है, कैंपस का बाहर का माहौल कैसा है। अब अगर आप बात कर लो कनेक्टिविटी में आपका रेलवे स्टेशन तो बढ़िया है। सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पे कुरुक्षेत्र जंक्शन रेलवे स्टेशन मिलेगा, यानी कि मोस्ट ऑफ द ट्रेन आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे। बट एयरपोर्ट के टर्म्स में 102 किलोमीटर की दूरी पे नियरेस्ट एयरपोर्ट है शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। नहीं तो दूसरा आपके पास है 183 किलोमीटर की दूरी पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। इस प्रकार के हमारे पास कुछ फैसिलिटीज हैं। अगर हम रिकॉल कर ले कुछ पॉइंट रह रहा हो, एक पॉइंट रह रहा है कि नेटवर्क की थोड़ी सी दिक्कत है कैंपस के अंदर। बट कैंपस आपका लैन फैसिलिटी से, वाईफाई से कवर्ड है, आपको वाईफाई नेटवर्क कवरेज मिल जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ अपने सिम कार्ड पे भरोसा करके चल रहे हो, देन जैसे जियो का नेटवर्क हमें स्लो देखने को मिला, तो इस प्रकार की छोटी बड़ी दिक्कतें हो सकती है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। हॉट वेदर आपको देखने को मिलेगा कैंपस के अंदर, क्योंकि हमारा कोस्टल रीजन नहीं कॉन्टिनेंटल रीजन में हमारा सिचुएटेड है एनआईटी कुरुक्षेत्र। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब जो भी स्टूडेंट एनआईटी कुरुक्षेत्र से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका अभी तक का अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर कैसा रहा है कॉलेज को लेकर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखना ना भूलें। क्योंकि याद रखिए आपका एक एक फीडबैक आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत मायने रखता है। एंड क्योंकि ये इंस्टाग्राम नहीं यूट्यूब है, आपका अपना आइडेंटिटी कहीं भी रिवील नहीं होता है, तो आप सेफ्टी के साथ अपने जूनियर्स को गाइड कर सकते हो खुलकर। अब जो भी स्टूडेंट्स और दूसरे कॉलेज रिव्यू वीडियोस देखना चाहते हैं, देन नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज का चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नेक्स्ट डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।